वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का श्री बख्तेश ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, पीछे वाली वीडियोस में हमने चर्चा की आर्टिकल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। हिंदी में बोला जाता है काल या समय। अब देखो, किसी काम को करने के साथ साथ उस काम के समय का अपने को बहुत भाई किसी काम कर रहे हैं तो काम के साथ साथ समय का ज्ञान के लिए टेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी काम को करने के साथ साथ अपने को समय का भी ज्ञान हो तो इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो लिखो, ग्रामर के वे नियम जो हमें ग्रामर के वे नियम जो हमें किसी काम के होने के साथ साथ काम का तो बोध कराते ही है, उसके साथ साथ समय का भी बोध कराए। काम के होने के साथ साथ समय का बोध कराए, के साथ साथ समय का बोध करवाए, टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं कि सर? टेंस कहलाते हैं। टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रामर के वे नियम जो हमें किसी समय के काम के होने के साथ साथ किसी काम के होने के साथ साथ समय का बोध करें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टेंस कहते हैं। अब देखो, जो हमको किसी काम के साथ साथ समय का बोध कराए। काम के साथ साथ समय का बोध कैसे? जैसे मैं लिखता हूँ, राम खेल रहा है। राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं समय का बोध कैसे कराता है। खेल रहा है मतलब अभी वर्तमान समय की बात हो रही है, तो इसमें अपने को टेंस बता दिया, प्रेजेंट टेंस बता रहा है। काम कैसे? काम हो गया जैसे खेल रहा है, तो काम मतलब वो खेल चुका है, अभी भी जारी है, तो बता रहा है काम जारी है। तो जो अपने को टेंस है जो समय और काम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? कि सर समय और काम के बारे में बताता है। अब देखो, टेंस है वो टाइम प्लस वर्क से मिलके बना होता है। किससे? टाइम और वर्क से मिलके बना होता है। तो टाइम कितनी होती है? कि सर टाइम तो इंग्लिश में 3 होते हैं। कौन कौन से? सर प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, पास्ट यानी भूतकाल, फिर आता है फ्यूचर टेंस। कौन सा? यह तो होता है वर्तमान समय, यह हो गया वर्तमान। पास्ट यह हो गया भूतकाल। फ्यूचर हो गया भविष्य। जो आगे आने वाला समय होता है वो कौन सा टेंस होता है? भविष्य काल होता है। सर ये तो हो गए समय, लेकिन वर्क एक अपने प्रेजेंट सिंपल को आपने देखा हो कहीं कि इनडेफिनेट लिखा होता है, जिसका मतलब होता है अनिश्चित, मतलब काम का फिक्स नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो एक हो जाएगा सिंपल काम। एक हो गया कि काम अभी जारी है, तो हो जाएगा कंटिन्यूस, मतलब काम जारी है। अगला होता है परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है। अगला हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब जो काम अपने को पहले स्टार्ट हो गया, पहले किसी समय में स्टार्ट हो गया, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, तो वो कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखो, ग्रामर के वे नियम जो हमें किसी काम के होने के साथ साथ समय का बोध करवाए, वो क्या कहलाते हैं? टेंस कहलाते हैं। अब देखो, टेंस टाइम और वर्क से मिलकर बना होता है। टेंस किससे मिलकर बना होता है? टाइम और वर्क से। कि सर टाइम तो 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर काम कौन से? एक तो सर सिंपल साधारण बोलचाल की भाषा वाला, एक हो गया कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूस। कि सर एक काम तो जारी है, एक काम हम पूरा कर चुके हैं, और एक काम जो पहले शुरू हो गया अभी भी चल रहा है। तो इन दोनों के टाइम और वर्क के कॉम्बिनेशन से अपने बनेगा टेंस। टेंस की पूरी फैमिली बनेगी। देखो, अब देखो कि सर टेंस 3 प्रकार के। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? कि सर पहला प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। दूसरा हो गया पास्ट टेंस,
तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। कौन सा? फ्यूचर टेंस। अब देखो ये तो हो गए तीन, समय हो गया, अपना टाइम हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके साथ काम कैसे? जैसे अपन लिखते हैं ना सिंपल प्रेजेंट, तो साधारण वर्तमान, पहला हो गया प्रेजेंट का पहला भाग हो गया सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, अगला हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए। सेम टू सेम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, अगला हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, अगला हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो सारे टेंस तीन प्रकार के, टेंस कितने प्रकार के? तीन के। एक हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हो गया सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में आ जाएगा सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अपने टेंस के चार पार्ट हो गए। बाद हम पढ़ेंगे अपना प्रेजेंट टेंस। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस? कि सर प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज। अब देखो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट, साधारण वर्तमान काल। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान लगातार काल। फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि सर प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके एक एक पढ़ेंगे। हिंदी पहचान, तो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान क्या है? इसकी हिंदी पहचान कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है आदि आ जाए। इसकी हिंदी पहचान क्या? कि सर हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए तो वहाँ होगा अपना प्रेजेंट सिंपल। तो लिखो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब अपने को कहीं भी कोई हिंदी का वाक्य दे रखा हो, जिसके पीछे ता है, ती है, ते है मिल रहे तो समझ लेना कौन सा टेंस?
कि सर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगी। जैसे राम खेलता है, सीता खाना खाती है, वे खेलते हैं, वे पढ़ते हैं, तो ता ती ते मिल जाए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी कंटिन्यूस की हिंदी पहचान देखते हैं। देखो कंटिन्यूस की हिंदी पहचान कि हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में अपने को हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ ऐसे शब्द मिल जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो लिखो रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अब अपने को हिंदी में कहीं ऐसा शब्द मिल जाए जिसके पीछे रहा है, रही है, जैसे राम खेल रहा है, सीता खाना खा रही है, तो ये रहा है, रही है ये शब्द मिल जाए तो वहाँ अपना टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान कि सर इन टेंस को अपन हिंदी में कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान में हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए। अपने को कहीं कोई हिंदी का वाक्य दे रखा हो जिनके पीछे चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आ जाए तो वहाँ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे राम खाना खा चुका है, मतलब उसने भोजन कर लिया है। सीता गाना गा चुकी है, तो मतलब गाना गा चुकी है, तो चुका है, चुकी मिल जाए तो कौन सा टेंस? कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसका देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान। इसकी देखते हैं हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान में अपने को समय दिया होगा, समय के साथ में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द दिए हुए होंगे। तो इसमें देखो समय दिया रहेगा, समय के साथ में अपने को दे देगा रहा है, रही है, रहा हूँ मतलब ये शब्द समय दे दे, समय के साथ में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। कैसे? कि सर श्याम है, जो श्याम सुबह से मतलब खेल रहा है, तो समय आ गया सुबह से, तो अपना कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट देखा, जिसकी हिंदी पहचान देख हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। फिर देखा कंटिन्यूस की हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आदि शब्द आ जाए। जैसे सीता खाना खा रही है, तो वहाँ कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हिंदी पहचान हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए। जैसे सीता खाना खा चुकी है, तो वहाँ कौन सा टेंस? कि सर प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें इसकी हिंदी पहचान है, समय दिया होगा, उसके साथ में रहा है, रही है, रहा आदि शब्द आएंगे। जैसे श्याम 2010 से जयपुर में रह रहा है, तो अपना समय आ गया ना 2010 से, फिर वापस पीछे आ गया रहा है, रही है, तो वहाँ हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो ये तो हमने पढ़ ली हिंदी पहचान। फिर पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो देखते हैं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करे, किसमें? कि टेंस का बोध कराने के लिए, किसमें कौन सा समय है, कौन सा टेंस, उसके ज्ञान के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए, उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाए। किन का किया जाएगा? डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़ के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में किसका प्रयोग करेंगे? किस? डू या डज का। अब डू का प्रयोग किसके साथ? डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब अपना सब्जेक्ट है जो प्लूरल हो, मतलब सिंगुलर अकेला न हो, बहुत सारे हो, जैसे मैंने लिख दिया दे है, वी है, तो वो अपने क्या हो जाते?
प्लूरल हो जाता है तो उनके साथ में क्या आएगा, डू आएगा। डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या ऐसे कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नाम दे दिया हो, ही देगा तो भी सिंगुलर रहेगा, सी देगा तो भी सिंगुलर, किसी का नाम देगा तो नाम सिंगुलर ही होते हैं, तो उनके साथ में डज का प्रयोग। लेकिन आई के साथ में डू का प्रयोग, आई के साथ में, आई के साथ में किसका प्रयोग, आई के साथ में डू का प्रयोग, किसका, किसका, डू का प्रयोग करेंगे। आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, आई के साथ करेंगे किसका प्रयोग, आई के साथ करेंगे डू का प्रयोग, आई के साथ डू का प्रयोग। देखो प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचानता है, ती आदि शब्द आ गए। हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, डू या डज, डू का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर। जो हम आगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें बड़ी विस्तृत इनकी चर्चा करेंगे। अब देखो डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ डू का प्रयोग। अब इसमें एक आती है मैन वर्ब, एक आती है मैन वर्ब। मुख्य वर्ब कौन सी आएगी, मुख्य वर्ब आएगी सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी आएगी, उसके साथ है एस या ई एस, एस या ई एस, कि सर एस या ई एस किसके साथ, कि मैन वर्ब यदि अपने को इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, वो भी अफर्मेटिव को छोड़ के, और मैन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जो आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ में एस या ई एस आएगा। अब देखो एस या ई एस किसके साथ, एस या ई एस किसके साथ, तो अपना सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो देखो एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नाउन के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा प्लूरल, नाउन बन जाएगी प्लूरल, की जो सब्जेक्ट है उसके साथ में एस या ई एस जोड़ेंगे तो अपना जो सब्जेक्ट दिया होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन के साथ में अपना एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगी, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसका उल्टा होता है वर्ब के साथ, इसका उल्टा वर्ब के साथ, वर्ब के पीछे अपन एस या ई एस जोड़ देंगे तो अपने बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। कौन सी, कि सर सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। वर्ब के पीछे एस या ई एस जोड़ेंगे तो नाउन का उल्टा, नाउन में जोड़ेंगे तो एस या ई एस तो बनेगा प्लूरल, और वर्ब में जोड़ेंगे तो बनेगा सिंगुलर। अब सर कैसे, उदाहरण से बताओ, जैसे मैंने लिखा बुक, यह कोई मैंने नाउन लिखी है तो यह बुक है, अकेली है, अब इसके पीछे एस जोड़ दिया तो यह अपना क्या बन जाएगी, बुक क्या बन जाएगी, प्लूरल। अब क्या है, अब सर सिंगुलर है, अब क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। मैंने लिखा रीड, यानी कि रीडिंग होता है पढ़ना, और इसके पीछे एस जोड़ दिया तो रीड्स हो गया। तो देखो एस या ई एस जोड़ेंगे तो वर्ब के पीछे एस या ई एस जोड़ेंगे क्या बनेगा, कि सर ये तो हो गई सिंगुलर वर्ब। कौन सी, सिंगुलर वर्ब। कैसे हुई, कि सर वर्ब के पीछे एस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। अब यहाँ पे वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं है तो ये अपनी हो जाएगी प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब बन जाएगी। समझ लिया, वर्ब सिंगुलर तो अपना सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यदि वहाँ पे सब्जेक्ट अपने को ही, सी, इट या किसी का नाम दे दिया जाए, किसी का नाम दे दिया जाए तो होता है वो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब के पीछे क्या आएगा, एस या ई एस, एस या ई एस, और बाकी वालों के साथ में एस या ई एस नहीं आता है। ये कोई अलग से लिखना चाहे तो लिख सकता है, वरना मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखो सर प्रेजेंट तो पूरा पढ़ लिया, हिंदी पहचानता है थी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अलग से पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ डू का प्रयोग मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी पहचान तो पढ़ ली, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही आदि मिल जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, देखो हेल्पिंग वर्ब कि सर सहायक क्रिया कौन कौन सी प्रयुक्त होती है, तो इसमें 3 सहायक क्रिया प्रयुक्त होती है। पहली होती है एज, एम और आर। कौन कौन सी, एज, एम और आर। एज का प्रयोग किसके साथ, कि सर अब देखो कोई अपना सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्रेजेंट टेंस दे दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग।
यदि सिंगुलर अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आई दे दिया जाए तो होगा एम का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया जाए तो आर का प्रयोग होगा। ठीक है, इज, एम और आर। इज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एम का प्रयोग होगा आई के साथ, आई के साथ किसका प्रयोग, किस एम का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपने किसका प्रयोग, आर का प्रयोग। अब इसमें एक आती है मैन वर्ब, क्यों इसमें क्या आती है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या हो जाएगी, मैन वर्ब होगी सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मैन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कंटिन्यूस, भले ही कौन सा ही हो, भले ही प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, भले ही पास्ट कंटिन्यूस हो, और भले ही फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। सिंपल में एक पास्ट सिंपल को छोड़ करके बाकी सिंपल के जितने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल फ्यूचर के और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़कर सब के साथ सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ये तो अपना कंटिन्यूस पूरा कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द। हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हिंदी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। क्या आता है, हैज और हैव। हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग। हैज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हैव का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कि सर हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट में आती है हैज और हैव। हैज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, कौन से सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसका प्रयोग, कि सर हैज का प्रयोग। हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में अपने मेन वर्ब कौन सी आती है, परफेक्ट, भले ही कोई सा भी हो, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट हो, भले ही पास्ट परफेक्ट हो, भले ही फ्यूचर परफेक्ट हो। वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। देखो ये अपना हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हिंदी पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब देखो अब अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, कि सर समय दे रखा उसके साथ में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द दिए हुए होने चाहिए। अब इसकी लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं कि सर इसमें भी यही आता है हैज और हैव, इसके साथ में आ जाता है बीन। हैज और हैव के साथ में हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका, कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा। हैव बीन का प्रयोग किसके साथ, कि सर सिंगुलर के साथ में ये होगा तो यह हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो हैज बीन और प्लूरल दे रखा हो तो हैव बीन। फिर आता है मेन वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखो मैंने बोला ना कंटिन्यूस चाहे कौन सा भी हो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हैज या हैव बीन के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और इसके अंदर एक जान अपने को बताने के लिए कि कौन सा टेंस है, उसके लिए आता है सिंस और फॉर। क्या आता है, सिंस या फॉर, सिंस और फॉर। अब देखो निश्चित टाइम पीरियड के लिए प्रयोग करते हैं सिंस का, और टाइम पीरियड निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है तो करेंगे फॉर का। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कि सर सबसे पहले तो देखा प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान,
ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब देखा डू या डच, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ हमेशा डू का प्रयोग। फिर है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर पढ़ा सर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आए, वहाँ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखी कि सर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर देखा सर प्रेजेंट कंटिन्यूस में मेन वर्ब क्या? वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में आई एन जाएगा। फिर पढ़ा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी पहचान है हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आ जाए तो वहाँ कौन सा टेंस? कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट या किसी का नाम दे रखा हो। फिर है जब पढ़ लिया। फिर मेन वर्ब आती है परफेक्ट, भले ही कोई सा भी हो, मेन वर्ब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हिंदी पहचान क्या है? समय दे रखा हो, समय के साथ में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द दिए। जैसे श्याम है जो 1910 से जयपुर में रह रहा है, तो रह रहा है समय आ गया 1910 से, तो ये फिक्स समय है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। फिर देखो हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और किसके साथ? कि और सर आई के साथ में। किसके साथ? आई के साथ। फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब कंटिन्यूस भले कोई सा भी हो, मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी। फिर और इसकी पहचान के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान के लिए अपना आता है सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। तो आज की क्लास में हमने अपने बेसिक टेंस का इंट्रोडक्शन देखा और जो प्रेजेंट था उसके बेसिक जो भी रूल्स हैं उनको देखा। अगले वीडियो में हम इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बारे में चर्चा करेंगे और एक एक करके पूरे टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।